वरिष्ठ नेत्री और केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं। बगल में हमारे मीडिया प्रमुख सांसद अनिल बलूनी जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है श्रीमती स्मृति ईरानी जी से कि आपको संबोधित करें। देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। एक ऐसी कंपनी 1930 के दशक में गठित होती है जिसका काम है अखबार का प्रकाशन। उस कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। उस वक्त जिसके शेयर होल्डर थे 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी और जिस पर अब कब्जा है गांधी खानदान का। जिस अखबार के प्रकाशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर्स सुनिश्चित की गए, उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वह अखबार का प्रकाशन ना करें, बल्कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें। साल 2008 में इस कंपनी ने अपने ऊपर 90 करोड़ का कर्जा चढ़ा लिया था और फैसला किया कि अब ये कंपनी प्रॉपर्टी के बिजनेस में उतरेगी। साल 2010 5 लाख रुपए से यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई। महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में इसमें सम्मिलित हुए। 75% मात्र उनकी हिस्सेदारी थी, बाकी उनकी माताजी के पास, मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी जैसे नेताओं के पास। इसके बाद एजीएल के 9 करोड़ शेयर्स यंग इंडिया लिमिटेड को दिए जाते हैं। 9 करोड़ शेयर्स के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर्स हासिल होते हैं। कांग्रेस पार्टी कंपनी को, मतलब एजीएल को 90 करोड़ का लोन देती है, जो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। आज मेरा प्रश्न है विनम्रता से उन लोगों से जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया
कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेशन दिया ताकि लोकतांत्रिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सके। क्या ऐसे डोनर्स की ये मंशा थी कि उनका पैसा कांग्रेस पार्टी उस कंपनी को समर्पित कर दे जिसमें मालिकाना हक गांधी खानदान का? मालिकाना हक कोई भी सामाजिक कार्य के लिए नहीं, क्योंकि यंग इंडिया ने अपनी स्थापना के वक्त एक लाइसेंस लिया अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट कि वो सिर्फ चैरिटी करेंगे। लेकिन साल 2016 में यंग इंडिया ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने 6 वर्ष की अवधि में चैरिटी का एक भी काम नहीं किया। प्रश्न ये उठता है, कंपनी बनाई जाती है समाज सेवा के लिए, लेकिन समाज की सेवा नहीं, वो कंपनी मात्र गांधी खानदान की सेवा करने तक सीमित हो जाती है। आज एक प्रश्न उन नेताओं से करना चाहती हूं जो ईडी के ऊपर दबाव डालने के लिए दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है, जो कैश के बदले चेक देती है, जिसकी ट्रांजैक्शंस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रेड फ्लैग है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है। क्या ये सत्य है कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन कंपनीज का संबंध है जिसमें मालिकाना हक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जिसका संबंध श्रीमती वाड्रा से है? आज जो लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर दबाव डालना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 के एक जजमेंट के वाक्य पर। The entire transaction of transferring shares of AGL to Young India was nothing but a clandestine and surreptitious transfer of the lucrative interest in the premises of Young India. अर्थात एजीएल के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। Ladies and gentlemen, at the clarion call of the Gandhi family, leaders and workers of the Congress party have descended onto the streets of the national capital to pressurize investigating agencies. A gentleman who is out on bail seeks to pressurize an investigating agency which seeks to unravel the corruption of the Gandhi family.
Never before has such a blatant attempt been made by one political family to hold investigative agencies to ransom. Never before has a political family been so desirous of protecting their ill-gotten gains as the Gandhi family. So the questions that I put forth to you for the consumption of citizens at large is this. In the 1930s, Associate Journal Limited was formed with 5,000 freedom fighters as shareholders. Today, a company that was to be run by freedom fighters has been usurped by the Gandhi family. It is projected that the intent of AJL was to publish newspapers. However, in 2008, it seems the company declared it shall no longer publish newspapers, but go into the business of real estate. It is publicly known that the Congress party has waived off a loan of 90 crores. The question humbly I ask of those who have possibly donated money to the Congress party so that democratic values in our country can be strengthened. Did you know that the Congress party, instead of utilizing that money for public gain and public service, utilized it to profit the Gandhi family? The fact that the Gandhi family had to invite people to protect their real estate interest and their profits speaks volume of their political character. There are a few questions that should be asked of Rahul Gandhi. Is it true that Messrs. Young Indian was incorporated with the intent to carry out charitable activities in 2010? Is it also true that in 2016, the same company, which is owned by the Gandhi family, has declared that in the 6 years of its existence, it did not carry out a single charitable activity? The question I hope is answered is this: what is Rahul Gandhi's relationship, or the Gandhi family's relationship, with Dotex Merchandise Private Limited? Mr. Gandhi, is it true Dotex Merchandise Private Limited is one of the several companies of a Hawala entry operator based out of Kolkata, where in lieu of cash, checks are given? Mr. Gandhi, is it true that Dotex Merchandise's transactions have been red flagged for suspicious transactions by the Financial Intelligence Unit? Is it also true, Mr. Gandhi, that today you have called upon your karyakartas and leaders to the national capital not to save democracy, but to save your property worth 2,000 crores? That you will try to hold the national capital hostage so that your properties, which have been usurped and are a part of ill-gotten gains, can be protected. This is not a drive to protect democracy. This intended drive is to protect 2,000 crores of the Gandhi family. I would now take questions. एक
देखिए, सत्य राहुल गांधी का है, आग्रह भी राहुल गांधी का है। और सत्य राहुल गांधी का क्या है? वो आज दिल्ली हाई कोर्ट के इस बयान पर मैंने जो उल्लेख किया उससे प्रतिस्थापित होता है कि एजेएल के शेयर जो यंग इंडिया को गए, वो ट्रांसफर अपने आप में सरप्चुअस है, क्लैंडिस्टाइन है, और यंग इंडिया के माध्यम से कैसे एजेएल की प्रॉपर्टीज हड़प कर सके कोई, उसका मात्र एक कागजी साधन है। नीरज पांडे एबीपी। जिसकी पार्टी अंग्रेज ने बनाई हो वो अंग्रेजों पे टिप्पणी नहीं करे तो बेहतर है। संजय शर्मा इंडिया न्यूज। दोबारा कहती हूं, 2010 में जिस कंपनी की स्थापना चैरिटी के लिए हुई, 2016 में उस कंपनी ने इस बात को स्वीकारा कि हमने कोई चैरिटी नहीं की। जिस कंपनी को कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन लिया, उस कंपनी के लिए लोन कांग्रेस पार्टी ने माफ किया और उसका मालिकाना हक गांधी खानदान के पास दर्ज कराया। उस मालिकाना हक के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी मैं 2 बार पढ़ चुकी हूं। हाईकोर्ट ने सारा एविडेंस देखने के बाद कहा कि एजीएल के ऊपर यंग इंडियन का मालिकाना हक अपने आप में क्लैंडस्टाइन है, सरप्चुअस है। आज ईडी या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऊपर इस प्रकार का दबाव डालना कहां तक लोकतंत्र और संविधान का सम्मान है, इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से गांधी खानदान को देना चाहिए। क्यों एक कंपनी जो अखबार का प्रकाशन करती थी और अब रियल एस्टेट का धंधा करती है, उसमें गांधी खानदान की इतनी रुचि है? इसका मतलब रियल एस्टेट से मोह मात्र जीजा जी का नहीं, पूरे खानदान का है। मोहित भट्ट टाइम्स नाउ। Firstly, the Congress is hardly opposition. Secondly, Robert Vadra is hardly in a position to give character certificates. Thirdly, I have here, through this press conference, highlighted the entire course of action. And lastly, the fact that this entire economic transaction between AGL and Young Indian has been reflected upon by the Delhi High Court. The Delhi High Court has made a statement. Can that be denied by either the Gandhis or the Vadras? My question to the Gandhi Khandan again is this. What is your relationship with one of the companies of a Hawala entry operator, namely Dotex Merchandise Private Limited? Why would the Congress party waive off a 90 crore loan? And what is Rahul Gandhi's interest in real estate businesses, which are now worth 2,000 crores? आज तक आपने कोई भी ऐसी कंपनी देखी है जिसको बनाने में चंद लाख रुपए लगे और जो मात्र शेयर ट्रांसफर के माध्यम से 2,000 करोड़ का मालिक बन जाए बिना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी किए? विकास चंद्रा न्यूज नेशन। जो राम का अस्तित्व नहीं मानते थे, अब रावण की बात करते हैं। भारत समाचार। और
कांग्रेस पार्टी रावण के ऊपर टिप्पणी नहीं करेगी तो और कौन करेगा? विनीत टीवी 18। मैम, जिस तरह से दिल्ली में की अगर हम स्थिति देखें, क्या आपको लगता है या फिर देश के अन्य हिस्सों में जिस तरह से जाम की स्थिति है, क्या अराजकता फैलाने की बिल्कुल, और अराजकता फैलाने के पीछे, जैसा कि मैंने कहा, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है। अराजकता फैलाने के पीछे प्रयास है राहुल गांधी की 2000 करोड़ की संपत्ति बचाना। अनिंदो टीवी 9। ডোটেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রাহুল গান্ধীর কি সম্বন্ধ, এই প্রশ্নটা আমি করছি। ওই কোম্পানি একটা হাওয়ালা এন্ট্রি অপারেটর শেল কোম্পানি, ওই কোম্পানির সাথে রাহুল গান্ধীর কোম্পানির ইকোনমিক ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশনস আছে, আর এই কথার জবাবটা মাত্র রাহুল গান্ধী দিতে পারেন। गौरव न्यूज 24। मैम, केंद्र सरकार के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कायर, डरपोक, गांधी हूं मैं, माफी नहीं मांगूंगा। भाई ऐसा है, डरपोक वो होता है जो दुनिया भर से लोग बुलाए कि आओ मेरी मदद करो, और आप गांधी खानदान से संस्कार की अपेक्षा कर रहे हैं। रिपब्लिक टीवी। मुझे लगता है कि मैंने अभी इस विवरण के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। साल 2008 में गांधी खानदान की कंपनी ने कहा कि हम अखबार का प्रकाशन नहीं करेंगे, रियल एस्टेट का धंधा करेंगे। साल 2010 में जब हमारी सरकार नहीं थी, तब गांधी खानदान ने एक ऐसे कंपनी की स्थापना की जिसके माध्यम से उन्होंने 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पी। और इस संदर्भ में एजीएल और यंग इंडियन का जो संबंध है, इसके संबंध में 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता चुकी हूँ। तो आप करें काले धन को एकत्रित करने का काम, और फिर आंख दिखाएं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को और कहें कि हम भ्रष्टाचार करें, तो आंख मूंद लो। ये संविधान के माध्यम से संभव नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ, नॉट इवन राहुल गांधी। कुमार अमित सिंह, टाइम्स नव भारत। आज एक पत्रकार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ईडी के माध्यम से क्या क्या छुपाया जा रहा है राहुल गांधी द्वारा। तो मुझे लगता है राहुल गांधी और ईडी के संदर्भ में क्या चर्चा हो रही है, ईडी के प्रतिनिधि ही बेहतर बोल पाएंगे। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आज पत्रकार ने आपके सम्मुख जो बैठे हैं, उन्होंने भी कहा कि मात्र दिल्ली में नहीं बल्कि देश भर में इस प्रकार का प्रदर्शन कर जनता के यातायात में गतिरोध दिया जा रहा है, अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लक्ष्य उनका क्या है? लक्ष्य मात्र ये है कि लोकतंत्र नहीं, राहुल गांधी की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी बचाओ। अंतिम प्रश्न है सुमित्रा एएनआई। प्रियंका गांधी ने ये कहा है ईडी के समन पर कि ये जो जगह जगह बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, जो खाली धमकियां दी जा रही है, इससे सच्चाई छुप नहीं पाएगी। Those who are trying to barricade an investigation so that the truth can come out are afraid of barricades that have been put up so that citizens can be protected. If you have nothing to hide, what is the problem? My last question to Srimati Vadra is, since it seems one segment of the family specializes in real estate, what is your relationship with Dotex Merchandise Private Limited? Thank you.